अस्सलाम वालेकुम। फुल टॉक में खुश आमदेद। मैं आपका मेज़बान मुमताज़ सावल और मेरे साथ मौजूद रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की मारूफ शख्सियत चौधरी अख्तर अली कमियाना साहब। आज सियालकोट में जो वाक़या पेश आया उस पे हम बहसियत कौम शर्मिंदा हैं और पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमान जहाँ पे भी हैं वो सारे के सारे शर्मिंदा हैं। हमारे सर जो है वो शर्म से झुक चुके हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वो पाकिस्तान को जो दबाने की कोशिश करती हैं कुव्वतें, उनके दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। और पाकिस्तान का वो एक ग्रोह जिनको मैं जाहिल कहूँगा, बेरहम और वो गैर मुस्लिम लोग हैं, इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिन्होंने आज इस्लाम का नाम जो है वो पूरी दुनिया में उसको दागदार किया है और इस्लाम के नाम पे एक ऐसी बर्बरियत और ऐसा एक शर्मनाक वाक़या किया है कि जिस पे मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में मौजूद मुस्लिम सोसाइटीज़ जो हैं वो कर्ब की हालत में हैं, वो दुख की हालत में। और मैं ये भी मैं इसको ख्याल फ़िज़िकली भी कर सकता हूँ कि पूरी दुनिया में मौजूद जो मुसलमान हैं उनको किसी भी तरह का ख़तरा जो है वो वहाँ पे मौजूद हो सकता है। तो आज हमने जो काम किया है उससे शर्म से हमारे सर झुके ही झुके हैं। लेकिन जो हमारे ओवरसीज़ हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है मुख्तलिफ़ ममालिक में, उनके लिए भी हम बहुत ज़्यादा ख़तरा साबित हुए हैं। मेरे साथ मौजूद चौधरी अख्तर साहब हैं। यकीन कर जाएँ आज गुस्से का आलम ये कि बात नहीं हो पा रही। चौधरी साहब हमारे साथ। जी चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में आप मुमताज़ साहब जिस तरह बात कर रहे थे कि यार हमें शर्म वाली तो ये बात ही नहीं है, ये तो यार इससे कहीं आगे जाके बात है। ये बातें बाद में है। पहले इस्लाम की जो तरजीह रही है हमेशा से शुरू से आज तक जो हमने पढ़ा है, जो कुरान मजीद में हम लोगों ने तालीम आज तक पढ़ी सुनी है, उसमें भी और नबी पाक की ज़िंदगी का अगर हम मुताला करें तो यार इंसानियत सबसे पहले है। हमें इस्लाम सबसे पहले इंसानियत का दर्स देता है। यार मैंने तस्वीर देखी, मुझे इस हद तक अफसोस हुआ कि यार मैं कुछ खा नहीं सका कि यार एक इंसान को जिसके सीने में दिल धड़कता है, यार वो जो भी है, वो किसी का बाप है यार, वो किसी का भाई है, उससे जो भी बात हुई है उसका और मामला है और तरीके से हैंडल किया जा सकता है। यार ये बिल्कुल जंगल का कानून है कि यार हम लोग किसी को उठाएं, पकड़ें, उसको पहले ठुड्डे मारें यार, उसके बाद उसको आग लगा दें यार, और आंखों के सामने। मैं समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि सबसे जो चौधरी साहब सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वहाँ पे सेल्फियाँ बना रहे हैं आपस में। बड़े दुख वाली बात है। आप देखें कि मैं तस्वीर में देख के मुझे इस बात का ज़्यादा दुख हुआ कि यार इंसान का बच्चा वहाँ कोई भी नहीं है जिसके सीने में दिल धड़कता हो, जिसको इस बात का एहसास हो, जिसको इस बात की कदर हो कि यार ये बातें तो दुनियादारी तो बाद में है कि हमारा दूसरे कंट्रीज़ में जो ओवरसीज़ हमारे भाई वहाँ बैठे हैं फैमिलीज़ को लेके, यार उनकी बातें तो बाद में है। यार अल्लाह के पास सामने पेश नहीं होना। यार एक ज़िंदा इंसान को हम कैसे आग लगा के रोड के ऊपर उसको जला के यार हम लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं कि यार हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। अफसोस होना चाहिए यार हमें इस बात पे। एज ए नेशन, कौम के तौर पर हमें शर्म आनी चाहिए। और मैं बहुत छोटा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यार हमें देखना सोचना चाहिए यार कि इंसानियत सबसे पहले। इस्लाम का तो दर्स ही यही था। नबी पाक की ज़िंदगी में सारे इक़्तिदार उनकी अल्लाह ताला ने उनको नवाजे हुए थे, सारा कुछ था, लेकिन इंसानियत को सबसे पहले उन्होंने जो आसानियाँ दी, इंसानियत के लिए दुआएं की, हत्ता कि लोगों ने पत्थर मारे और पत्थरों के बावजूद भी खून बह रहा है और फिर भी दुआएं दे रहे हैं। यार हमारा दीन तो ये दर्स देता है। यार हम लोगों ने मुंह पे बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख के हम लोग समझते हैं कि यार हम मतवली हो गए दीन के, हमने दीन को संभाल लिया, दीन का सारा कुछ हमें मिल गया है। ऐसा नहीं है यार। दीन बेसिकली प्रैक्टिकली हमें करने की ज़रूरत है। हम लोग वो चीज़ करें जिससे दुनिया हमारी तरफ तवज्जो करे। ये हमने क्या काम किया यार? कम से कम हम लोग बैठ के इसको सोचें, देखें तो सही। एक बंदा जिंदा यार आंखों के सामने जल रहा है और सारी दुनिया उस पर सेल्फियाँ बना रही हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। इससे बड़ी दुख वाली बात डकू साहब जो है वो कोई नहीं हो सकती। मैं बताना चाह रहा हूँ, जो दोस्त हमारे साथ ये वीडियो को देखेंगे, आप ये देखें कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की से ज़्यादा तो हम इस्लाम से मोहब्बत नहीं कर सकते। जिनको शेर खुदा कहा गया, जिनको बजा फरमाने, बिल्कुल जुल्फ़िकार कहा गया, जिनको अल्लाह की तलवार कहा गया। जी बिल्कुल। रब ने इतनी अनायात की, इतना खूबसूरत कह लें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। सारी दुनिया की बादशाह डकू साहब आप बात कर रहे हैं, वो थी उनके और जंग लड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो बंदा जंग तो नहीं लड़ रहा था ना इस्लाम के खिलाफ।
और इस्लाम के ख़िलाफ़ बंदा जंग लड़ रहा है, वो घोड़े से गिरता है, उसकी तलवार गिरती है तो आप उसे कहते हैं कि नहीं आप उठाओ। शरबत वाला वाक़या भी आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में इस्लाम जो है उसको हमने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है और हमने डैमेज किया है। बेसिकली डक्कू साहब, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बतौर कौम बनना नहीं चाहते यार। हम देखें किस लेवल पे जाके हम लोग यार दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, इस्लाम का क्या मैसेज दे रहे हैं यार, हम पाकिस्तान का मैसेज क्या दे रहे हैं, हमारा एजेंडा क्या है यार। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बनने वाले इस मुल्क में हम लोग क्या कर रहे हैं यार। हमें उस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दर्स क्या है, उसके बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें तलकीन क्या है यार, उसकी हमारे फ़राइज़ उसमें क्या हैं। हमने तो यार इखलाकियात पे, इस्लाम की सारी बुनियादें इखलाकियात पे हैं सर। उसके बाद देखें ना, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप सही कीमत दे के असल चीज़ नहीं ले सकते। आपको दूध मिलावट वाला, मिर्चें मिलावट वाली, हल्दी मिलावट वाली, खाद मिलावट वाली, स्प्रे मिलावट वाले हाजी साहिबान जो इतने बड़े बड़े दाढ़ियाँ रख के फिर रहे हैं, उनके जनाब हर बात पे झूठ है। कुरान उठाते हैं हर बात पे इस्लाम को डैमेज कर रहे हैं, तौहीन इस्लाम कर रहे हैं। इन लोगों को देख के शैतान घबरा जाता है और शैतान इनसे पूछता है कि आगे यार क्या करना है। और ये लोग, आपको पता है इस बात का कि इस्लाम को कितना डैमेज इस बात ने किया है। और वहाँ पे जाहिलों का एक जत्था, और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे मौजूद हर शख्स जो है वो इस एक, आपने वो अक़वाले ज़री है या अच्छी बात है या हदीस है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और पूरी इंसानियत का कत्ल आपने कर दिया आज यार। कोई शर्म व हया होना चाहिए। कोई ऐसा माई का लाल, कोई ऐसा इंसान का बच्चा था ही नहीं यार। एक जानवर जो है वो, उसको आग में हम देखें तो दिमाग फटता है यार, दिल फटता है, गुर्दा नहीं है इतना देख सकेंगे यार। आप लोगों ने इंसान को आपके सामने जो है वो आग लगा दी गई और आप लोग वहाँ पे सेल्फियाँ बना रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए। हमारी तनस्ली का वक्त ये है, हमारे बर्बादी का ये वक्त है। कौमें इस तरह बर्बाद होती हैं भाईजान। बेसिकली डक्कू साहब, आप जो बात कर रहे हैं, हमारे माशरे में हम नज़र दौड़ाएं, हमारे साथ हो क्या रहा है यार। हम इस्लाम वाले वो लोग हैं जिन्होंने सारी दुनिया पे बादशाहत की है यार। हमारे नाम का डंका बजता था। आज मुसलमान सारी दुनिया में एक दफ़ा अपनी तरफ देखे तो सही, हम जलील क्यों हो रहे हैं। यही उसकी वजूहात हैं कि हमें ये सोचने का भी मतलब वो हमें शर्म नहीं आ रही कि हम लोग बैठ के सोचें, देखें कि यार हम कौन से रास्ते पे हैं, हमारा दीन हमें क्या दर्स देता है। दुनिया इस बात को देखेगी तो इससे क्या रिजल्ट निकलेंगे यार। वो क्या सोचेंगे, ये इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है। बंदे से आपने कर्ज लिया हुआ है, जहाँ इंसानियत की यही कदर वाले आप लोग हैं। इंसानियत की जहाँ ये कदर है, कोई बंदा ऐसा पास मौजूद नहीं है यार जो एक इंसान की जान बचा ले यार। आपको कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए यार कि एक इंसान आंखों के सामने जल रहा है यार, वो जो भी है। ये बात की बात है। इस्लाम को पढ़ें यार, बतौर कौम हम लोग देखें इस बात को, अपने बच्चों की तरबियत करें। हमारी माएँ बच्चों की तरबियत नहीं कर रही। हमारे दिलों में वो मुरव्वत और एहसास जो होना चाहिए वो पैदा ही नहीं हो पा रही। हम कहाँ जा रहे हैं यार। हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें आप देखें यार क्या सोचने लग गई हैं। हमें किस डगर पे चला दिया गया है। हमारी रास्ता और मंजिलें कोई और हैं, और इन रिटर्न जहाँ हम जा रहे हैं उसके बदले में हमारा बनता भी यही है। हमें जो मिल रहा है, दुनिया हमारे साथ काम करना नहीं चाह रही। कोई बंदा पाकिस्तान में आना नहीं चाह रहा, कोई अच्छी इंडस्ट्री यहाँ आके काम नहीं करना चाह रही यार। अगर कोई बंदा उठ के अच्छा काम करना चाह रहा है, कोई हमें प्रेजेंट कर रहा है कहीं पे, तो यार आप देखें कितनी शर्म वाली बात है। आपने क्या काम किया है और कैसे कर रहे हैं यार। आप देखें तो सही, कम अज कम यार आपके सीनों में दिल नहीं है। अगर देखें ना, मुहरकात यही है कि ये वेली कौम है। आपको पता है सारा दिन ये चाहते हैं कि हम काम ना करें। वो मैनेजर लेवल का बंदा था, उसने किसी को कह दिया होना कि काम करो अपना इंसान बन के। तो मेरी आला अदलिया से, अरबाब इख्तियार से, इमरान खान साहब आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करें यार, गप्पे ना मारें। इकबाल बड़ा उपदेशिक है, मन बातों में मोह लेता है। किरदार का गाजी बन ना सका, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। यहाँ पे किरदार प्रैक्टिकली यार इन लोगों को सजाएं दें ताकि ये मुल्क अमन का गहवारा बने। ये मुल्क बनने के लिए, रहने के लिए बना है, और ये मुल्क अक़लियतों के लिए एक ज़िंदा और जावेद मिसाल है पूरी दुनिया में। तो खुदारा इस मुल्क को
भारत जैसा मुल्क ना बनाएं और इस मुल्क को वो मुल्क ना बनाएं जहाँ पे एक नॉन मुस्लिम जो है वो रहते हुए डरे। तो मैं पूरी दुनिया से एज अ मुस्लिम मैं आज शर्मिंदा हूँ और मैं माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि हमारी सोसाइटी में ऐसे जुहला और ऐसा तबका भी मौजूद है जिन्हें ना अपने दीन का पता है, ना अपने मुल्क का पता है और ना अपनी इज़्ज़त और वक़ार का पता है। जी चौधरी साहब, आखिरी पैगाम कोई अगर देना चाहें। बस मैं मुमताज़ साहब यही कहना चाहूँगा यार कि मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का, आए रोज़ हमारे माशरे में बेशुमार ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। हमें बैठ के यार एक दफ़ा सोचना चाहिए, हम अपने बच्चों को किस साइड पे लेके जा रहे हैं, उनकी तालीम में हम उनको क्या दे रहे हैं, और आने वाले कल में यार वो माशरे के कैसे फ़र्द बनेंगे। जिस बच्चे की तरबियत डॉक्टर साहब, हम जिस बच्चे की तरबियत छुरी पकड़ा के उसको कर रहे हैं, पिस्टल पकड़ा के कर रहे हैं, यार आने वाले कल में वो फूल कहाँ बांटेगा? नहीं बांटेगा। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम लोग इसको देखें, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। इस्लाम तो कह लें कि हमारी ज़िंदगी इस्लाम के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन यार हम इस्लाम का रास्ता भी वो बताएं ना अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने जो यारों दोस्तों की महफिलें उनमें इस्लाम की असल रूह यार हम डिस्कस करें, हम उन चीज़ों को अपनाएं। ऐसा ना हो कि जिस इस्लाम ने हमें बादशाह दी थी हम उसी की वजह से ठुड्डे तो खा रहे हैं। ऐसा ना हो कि दुनिया हमें लानतें भी भेजे और दुनिया हमें ये भी कहे कि यार ये आपके दीन, आपके इस्लाम का ये दर्स है। हालांकि इस्लाम तो यार अमन चाहता है, हम तो अमन का दर्स देने वाले हैं। हमारे बड़ों ने अमन का दर्स दिया यार, हम कहाँ आ गए हैं? कम अज़ कम ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। हम एट द एंड, मुमताज़ साहब, एट द एंड हम लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट इसमें कोई अपना ये करे, गवर्नमेंट वो करे। भाईजान मैं बड़ी फाइनल और ये सोच समझ के बात कर रहा हूँ कि जब तक हम लोग तब्दीली नहीं चाह रहे अपने अंदर, जब तक हम लोग अपना रोल प्ले नहीं कर सकते, माशरे का एक फ़र्द यार बहुत बड़ा उसका रोल है माशरे के अंदर, जब तक हर बंदा हम लोग ये फील नहीं करेंगे, पढ़ा लिखा तबका अपने आप को सुपीरियर समझता है, उनसे जो नहीं पढ़ लिख सके, यार हमने सबको लेके चलना है। हमने जो सीखा है, हम जहाँ मौजूद हैं उससे इस्लाम की जो रूह हमें कह रही है यार इंसानियत, इखलाकियात सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। बिल्कुल सही। इबादत में अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि बंदिया मैं सारियां चीज़ां तेनू बरोज़े क़यामत बख्श देंगा, जेड़ा बंदे नाल तू गुनाह करके आया है वो तू बंदे को बख्शवाएगा। यार तो आप एक इंसान को जिंदा जला रहे हैं यार, अल्लाह ताला की ज़ात कह रही है कि उससे बख्शिश होगी आपकी, मैं नहीं बख्शूंगा। हम लोग, हमारे लिए अफसोस वाली बात यह मुमताज़ साहब के 90% अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि इंसान ने इंसान के साथ जो किया ये इस्लाम है, इसी के ऊपर जन्नत है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग हकूकुल इबाद को छोड़ के हकूकुल्लाह भी पूरे नहीं कर पा रहे और इसके बावजूद अपने आप को सब कुछ समझते भी हैं। सब कुछ हम लोग ये समझ रहे हैं कि जी इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसकी सज़ा भी मैं दूँ। तो इस्लाम का ये कानून नहीं था। आप इसको पढ़ें देखें, इस्लाम जंगल का कानून नहीं बनाना चाहता। इस्लाम इंसाफ का बोल बाला करता है भाईजान। यहाँ अदालतें हैं, यहाँ सिस्टम को चलाने के लिए पूरा एक सिस्टम मौजूद है। आप अपना वो पुट करें। इस्लाम इससे क्या, अगर मेरी बात से कोई बंदा भी, जितने दोस्त भी मेरी बात सुने देखेंगे, अगर इस बात से मेरा कोई दोस्त एग्री नहीं करता, मैं माजरत करता हूँ उससे कि यार वो इस चीज़ को अपने इल्म को थोड़ा सा दोबारा चेक करे कि यार इस्लाम भी एक सिस्टम देता है बेसिकली। बिल्कुल सही। इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि जो बंदा जो भी बात करे जाके उसका सारा आप दाढ़ से जुदा कर दें और उसके बाद इस बात का दावा करते फिरें कि ये इस्लाम ने मुझे कहा था, ये हो गया, ये वो हो गया। यार आप पहले खुद तो देखें आप कितने बाअमल हैं, आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आपके रिश्ते आपसे कितने महफूज हैं, आपके रिश्तों को आपसे कितनी सहूलतें हैं। बड़े दुख की बात है। शर्म तो मुझे लफ्ज़ जो है वो बड़ा छोटा आज इस बात पे लग रहा है। मुझे नहीं पता वो कौन थे, वो यहाँ किसी उसमें इदारे में, फैक्ट्री में मैनेजर थे, लेकिन थे जो भी यार, इंसान सबसे पहले थे, उसके बाद जो भी थे वो थे। बिल्कुल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तमाम जो बाशऊर लोग हैं वो अपना एहतजाज जो है वो लाजमी तौर पे रिकॉर्ड करवाएं और इसको शेयर करें ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि यहाँ पे बाशऊर लोग और रहमदिल लोग भी मौजूद हैं। आप लोगों की देखने का बेहद शुक्रिया।